हेलो एवरीबॉडी। शुक्रवार की शाम एक कविता के नाम। आज जिस कविता को लेकर के मैं आपके सामने आया हूँ वो श्री हरिवंश राय बच्चन की एक कविता है। और हरिवंश राय बच्चन जी को आप सभी सुने होंगे, उनके बारे में आप जानते होंगे। अमिताभ बच्चन के पिताजी वो, और बहुत 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 बड़े कवि। मधुशाला उनकी बहुत फेमस, बहुत ही प्रसिद्ध काव्य। तो एक एक कविता जो है वो जिसका नाम है निर्माण, वो बड़ी बड़ी मोटिवेशनल कविता है। वो आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। जहाँ जहाँ मुझे ज़रूरत पड़ेगी मैं आपको मीनिंग भी समझाऊंगा, अदरवाइज़ ऐसे जरा सिंपल सिंपल सी कविता है। कहते हैं कवि की नीड का निर्माण फिर। नीड घोंसले को कहते हैं, घर को। नीड का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर दोबारा कि नीड का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर। पहला स्टांजा बोलते हैं कि वह उठी आंधी के नभ में छा गया सहसा अंधेरा, धूल धूसर बादलों ने भूमि को इस भांति घेरा। रात सा दिन हो गया, फिर रात आई और काली, लग रहा था अब न होगा इस निशा का फिर सवेरा। निशा रात को बोलते हैं कि जब पूरा हर तरफ नकारात्मक एनवायरनमेंट है, हर तरफ विपत्ति है, हर तरफ ऐसा लग रहा है कि यार कल होगा कि नहीं होगा, देयर इज़ नो टुमारो। फिर भी देखिए अगले दिन सुबह आती है, सारी खुशी लेकर के अगले दिन मॉर्निंग आती है। तो इतना उदास होकर के क्या बैठना है? टूटते हैं सपने, टूटने दो फिर बनाएंगे। घर टूटते हैं, टूटने दो फिर बनाएंगे। अरे हमको निर्माण करने से किसने रोका है? आइए मैं पढ़ता हूँ फिर से कि वह उठी आंधी के नभ में छा गया सहसा अंधेरा, धूल धूसर बादलों ने भूमि को इस भांति घेरा। रात सा दिन हो गया, फिर रात आई और काली, लग रहा था अब न होगा इस निशा का फिर सवेरा। रात के उत्पात भय से भीत जन जन, भीत कण कण, भीत डरे हुए। रात के उत्पात भय से भीत जन जन, भीत कण कण, किंतु प्राची से उषा की मोहिनी मुस्कान फिर। प्राची ईस्ट को बोलते हैं कि फिर जब पूरी रात इतनी गहरी थी, जब लगा कि साला सवेरा होगा ही नहीं, उसके बाद देखिए सुबह पूरब की ओर से सूरज उग रहा है। किंतु प्राची से उषा की मोहिनी मुस्कान फिर। सुबह जो है पूरब से सूरज उग रहा है, सुबह हो रही है। लगा था कि रात कभी जाएगी नहीं, लेकिन रात गई और सुबह आई, उजाला लेकर के आई। तो इसलिए कहते हैं कि नीड का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर। सेकेंड पैराग्राफ भी इसी तरह का और थर्ड पैराग्राफ भी इसी तरह का है। आइए मैं सेकेंड वाला पैराग्राफ आपके लिए पढ़ता हूँ कि वह चले झोंके, आंधी आ रही है, वह चले झोंके कि कांपे भीम कायावान भूधर। भूधर पहाड़ को कहते हैं कि इतनी तेज हवा चल रही, इतनी तेज आंधी चल रही कि पहाड़ तक कांप रहे हैं। कि वह चले झोंके कि कांपे भीम कायावान भूधर, जड़ समेत उखड़ पुखड़ कर गिर पड़े टूटे विटप वर। विटप पेड़ को बोलते हैं कि जड़ के समेत पेड़ उखड़ गए हैं, इतनी तेज आंधी चल रही है। वह चले झोंके कि कांपे भीम कायावान भूधर, जड़ समेत उखड़ पुखड़ कर गिर पड़े टूटे विटप वर। हाय तिनकों से विनिर्मित घोंसलों पर क्या न बीती। जब पहाड़ हिल रहे हैं, पेड़ टूटे हुए हैं, तो छोटे छोटे जो घोंसले चिड़िया ने बनाए हैं उन पे क्या नहीं बीती होगी। लेकिन वही घोंसले टूटेंगे, चिड़िया वापस से उस घोंसलों का निर्माण करेगी, दूसरा पेड़ खोजेगी, फिर से निर्माण करेगी, और फिर उसके बच्चे उस घोंसले में पैदा होंगे और बड़े होंगे। तो देखिए चिड़िया जब हार नहीं मानती तो हम इंसान क्यों हार मानेंगे? फेलियर ऐसे आता रहेगा। हमको सक्सेस लिखना है अपने हाथों से। आइए मैं वापस से पढ़ता हूँ कि वह चले झोंके के कांपे भीम कायावान भूधर, जड़ समेत उखड़ पुखड़ कर गिर पड़े टूटे विटप वर। हाय तिनकों से विनिर्मित घोंसलों पर क्या न बीती, डगमगाए जबकि कंकड़ ईंट पत्थर के महल घर। ईंट पत्थर के महल घर जब डगमगा रहे हैं तो छोटे छोटे घोंसलों पे क्या नहीं बीती होगी। बोल आशा के विहंगम, विहंगम पंछी को बोलते हैं, बोल आशा के विहंगम किस जगह पर तू छिपा था, जो गगन पर चढ़ उठाता था गर्व से निजतान फिर। नीड का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर।
कवि लास्ट में बोलते हैं कि बोल आशा के विहंगम, किस जगह पर तू छिपा था, जो गगन पर चढ़ उठा था गर्व से निज तान फिर। उस वक्त तुम कहाँ छुपा थे, और जैसी आंधी गई तुम वापस से गगन पे उठकर अपनी तान से मतलब वैसे ही गा रहे हो। तुमको कोई टेंशन नहीं, कोई वो नहीं, मलाल नहीं, तुम फिर से नीड़ का निर्माण करोगे। आखिरी पैराग्राफ सुनाता हूँ, देखिए कितना सुंदर है कि क्रुद्ध नभ के वज्र दंतों में उषा है मुस्कुराती। नभ आसमान क्रुद्ध है, उसके वज्र दंतों में उषा मुस्कुरा रही। उषा सुबह को बोलते हैं कि क्रुद्ध नभ के वज्र दंतों में उषा है मुस्कुराती, घोर गर्जन मय गगन के कंठ में खग पंक्ति गाती। पहला और दूसरा पैराग्राफ को मिलाया, देखिए किस तरह से कि क्रुद्ध नभ के वज्र, पहला वाला पैराग्राफ में नभ में आंधी उठी थी, दूसरे वाले पैराग्राफ में पंछी गाना गा रहे थे। तो क्रुद्ध नभ के वज्र दंतों में उषा है मुस्कुराती, घोर गर्जन में गगन के कंठ में खग पंक्ति गाती, एक चिड़िया चोंच में तिनका लिए जो जा रही है, एक चिड़िया चोंच में तिनका लिए जो जा रही है, वह सहज में ही पवन 49 को नीचा दिखाती। 49 यहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगा। कहते हैं कि जो पवन होती है, हवा होती है, उसके 49 प्रकार होते हैं, 49 तरह के प्रकार होते हैं। तो वो 49 तरह के प्रकार वाली पवन को नीचा दिखा रही है। देखिए आंधी में भी वो चिड़िया छोटी सी एक तिनका लेकर के जा रही है, उसको घोंसले का निर्माण करना है। देखिए क्या मोटिवेशन, कितनी सुंदर कविता कवि लिख सकते हैं। और हरिवंश राय बच्चन का तो ऐसा ही कोई सानी नहीं, कोई कंपटीशन नहीं है उनका इस तरह की कविताएं लिखने में। कि क्रुद्ध नभ के वज्रदंतों में उषा है मुस्कुराती, घोर गर्जन मय गगन के कंठ में खग पंक्ति गाती, एक चिड़िया चोंच में तिनका लिए जो जा रही है, वह सहज में ही पवन 49 को नीचा दिखाती। उस तेज से चलने वाली पवन को वो चिड़िया नीचा दिखा रही है। अरे विनाश करने वाले लोग विनाश करते रहेंगे, हम निर्माण करने वाले लोग उनको नीचा दिखाना है। नाश के दुख से कभी दबता नहीं निर्माण का सुख। देखिए कितनी सुंदर लाइन है कि नाश के दुख से कभी दबता नहीं निर्माण का सुख, प्रलय की निस्तब्धता से सृष्टि का नव गान फिर। निस्तब्धता, प्रलय के बाद एकदम सन्नाटा सा छा जाता है, पर उसके बाद भी सृष्टि का नव गान फिर से होता है। आपने सुना होगा कि भुज में इतना बड़ा भूकंप आया था, कितने घर तबाह हो गए थे, पर उसके बाद भी देखिए निर्माण हुआ। वापस से आप जाकर के आज भुज की सिटी को देख करके कितनी ब्यूटीफुल बन गई है। भुज गुजरात में कि नीड़ का निर्माण फिर, नेह का आह्वान फिर। तो सर क्या कवि कहना चाहता है कि विनाश आता रहेगा, निर्माण विनाश के बाद होता रहेगा। जो निर्माण करने वाले हैं वो विनाश से डरने वाले नहीं हैं। फेलियर के बाद सक्सेस निश्चित है। फेलियर से डरना नहीं, अपने को अगली कोशिश करते रहनी है, सक्सेस हमको मिलकर रहेगा। एक बार मैं पूरी कविता फ्लो में आपको सुनाता हूँ, आप देखिए, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। कि नीड़ का निर्माण फिर, नेह का आह्वान फिर। वह उठी आंधी के नभ में छा गया सहसा अंधेरा, धूल धूसर बादलों ने भूमि को इस भांति घेरा। रात सा दिन हो गया फिर रात आई और काली, लग रहा था अब न होगा इन निशा का फिर सवेरा। रात के उत्पात भय से भीत जन भीत कण, किंतु प्राची से उषा की मोहिनी मुस्कान फिर। नीड़ का निर्माण फिर, नेह का आह्वान फिर। वह चले झोंके के कांपे भीम कायावान भूधर, जड़ समेत उखड़ पुखड़ कर गिर पड़े टूटे विटप वर। हाय तिनकों से विनिर्मित घोंसलों पर क्या न बीती, डगमगाए जबकि कंकड़ ईंट पत्थर के महल घर। बोल आशा के विहंगम, किस जगह पर तू छिपा था, जो गगन पर चढ़ उठा था गर्व से निजतान फिर। नीड़ का निर्माण फिर, नेह का आह्वान फिर। क्रुद्ध नभ के वज्र दंतों में उषा है मुस्कुराती, घोर गर्जन मय गगन के कंठ में खग पंक्ति गाती। खग पंछियों को बोलते हैं। एक चिड़िया चोंच में तिनका लिए जो जा रही है, वह सहज में ही पवन 49 को नीचा दिखाती। नाश के दुख से कभी दबता नहीं निर्माण का सुख, प्रलय की निस्तब्धता से सृष्टि का नव गान फिर। नीड़ का निर्माण फिर, नेह का आह्वान फिर। ये है हमारे कवियों की कविताएं। मतलब पता नहीं किसके लिए लिखा, पर हर किसी के लिए लिखा।
कोई भी इसको पढ़ करके मोटिवेट हो सकता है। जो भी डाउन है, जिसको भी लगता है कहीं कुछ नहीं बचा हुआ है, वापस से खड़ा होना किसने रोका है रे बाबा? दिया बुझ गया है, पर वापस से दिया जलाना किसने मना किया है? एक अंधेरे का दीपक इनकी एक कविता है, मैं अगली बार हो सकेगा तो आपको सुनाऊंगा। पर ये नीड का निर्माण फिर हो सकता है आप लोगों ने कभी ना कभी कहीं पढ़ा होगा, आपके पाठ्यक्रम में भी होगा, लेकिन कितनी सुंदर कविता बच्चन जी ने कही है। चलिए आज की कविता का यहीं समापन करते हैं। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करता हूँ आपका वीकेंड अच्छे से गुजरेगा। आप लोग जब भी कोई कविता पढ़ते हैं, सुनते हैं, और कुछ भी आपको लगता है ना, तो आप ज़रूर इसमें कुछ कमेंट करिए, कुछ बताइए मेरे को, तो मेरे को भी मोटिवेशन मिलता रहेगा। मैं अगली बार क्या कविता लिखूँ, आपको कुछ पसंद हो आप वो भी बताइए कि सर आप अगली बार ये वाली कविता गाइए। और एक मेरा रिक्वेस्ट है कि आप ये सारी कविताओं को अपने पेरेंट्स को ज़रूर सुनाइए। आपके घर में जो 8th 9th 10th 11th में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको सुनाइए। हो सकता है कि उनके पाठ्यक्रम में कहीं उनके काम आ जाए। और ऐसे भी उनको सुनाइए कि दिखाइए तो सही कि हिंदी के कवियों ने क्या क्या लिखा है। सिर्फ इंग्लिश लिटरेचर दुनिया में सब कुछ नहीं है। हम लोगों के कवियों ने 400 500 पेज की काव्य लिखे, कोई इंग्लिश में किसी ने नहीं लिखा होगा कभी। मैं हमेशा बोलता हूँ, तुलसीदास ने जो रचना कर दी है रामचरितमानस की, कोई इंग्लिश पोइट कभी नहीं लिख पाया। कोई जॉन किट्स, कोई विलियम वर्ड्सवर्थ, कोई उनके बराबर नहीं हो सकता। लेकिन हम लोग हिंदी को भूलते जा रहे हैं। तो ये मेरी एक छोटी सी कोशिश। आप प्लीज़ सबको ये कविता सुनाइए। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय। आशा करता हूँ आपका वीकेंड अच्छे से गुजरेगा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।